आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 7 का 13वां पाठ सुवचनानी। सुवचनानी यानी सुंदर वचन। तो यहाँ श्लोक के माध्यम से सुंदर वचनों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना श्लोक। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम। अर्थात सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर से एक बार देखेंगे। सत्यम बुर्यात सच बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम यानी सत्य अगर अप्रिय है, सुनने में प्रिय नहीं लगता है, तो उस प्रकार का सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात, लेकिन नानृतम यानी झूठ, अगर झूठ प्रिय है फिर भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ईशा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। इसे एक बार फिर से देख लें। सत्यम बुर्यात सच बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात सत्यम अप्रियम यानी कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम बुर्यात प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ईशा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति यानी झुके हुए, फलिनो यानी फले हुए पेड़। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं उनकी डालियां झुकी रहती हैं। तो फले हुए यानी फलों से लदे हुए वृक्ष जो हैं उनकी डालियां झुकी होती हैं। तो नमन्ति फलिनो वृक्षा, फले हुए वृक्ष झुके रहते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, जो लोग गुणी होते हैं, गुणवान होते हैं, वो लोग भी झुके रहते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, यानी कि सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति जो है न नमन्ति नहीं झुकते हैं, कदाचन कभी भी। अर्थात सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः यानी यह मेरा है, परो वेति और यह पराया का, गणना लघु चेतसाम ऐसा छोटे हृदय वाले यानी कि संकीर्ण हृदय वाले, जिनका हृदय छोटा है, उस तरह के लोग कहते हैं कि अयम निजः यह हमारा है, परोवेति यह दूसरों का। उदार चरिता नाम तू, लेकिन जिनका हृदय विशाल है यानी विशाल हृदय वालों का तू तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार की तरह है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो उदार चरित्र वाले होते हैं यानी सज्जन पुरुष होते हैं, उनके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न मनोरथ है इच्छा से नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य जो है मेहनत करने से सिद्ध होता है, पूरा होता है, सफल होता है, चाहने से नहीं। मनोरथ है यानी चाहना, इच्छा करना। तो कार्य पूरा तभी होता है जब हम उसे करेंगे। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात कार्य जो है वो परिश्रम करने से सिद्ध होता है, न मनोरथ है चाहने से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे कि ना ही सुप्तस्य सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगा, मुंह में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता।
अर्थात शेर को शिकार करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर शेर सोया रहेगा तो उसके मुंह में शिकार स्वयं नहीं जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी कार्य परिश्रम करने से सिद्ध होता है। आयुषा क्षणम एको अपि न लभ्य कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकं न लभ्यते। आयुषा यानी आयु का, क्षणम एको अपि एक भी समय, एक भी क्षण, न लभ्य कल्पकोटिभिः कहने का मतलब कि हमारी आयु का, जीवन का एक भी क्षण हमें बेकार में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बेकार में बीता हुआ समय या बीता हुआ समय जो है न लभ्य कल्पकोटिभिः, करोड़ों रुपए खर्च करने पर बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्षण में कम न लभ्यते, जिससे कि हमारा एक भी क्षण बर्बाद न हो। इस श्लोक के माध्यम से समय की महत्ता को दर्शाया गया है कि आयु का जो अपने जीवन का समय होता है वो बहुत ही कीमती होता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यर्थ में बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, इसलिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य कहने का मतलब ये है कि अभिवादन करने वाले का, अर्थात जो अपने से बड़े लोगों का इज्जत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, और प्रतिदिन हमेशा बुजुर्गों की यानी बूढ़े लोगों की सेवा करने से। नित्यम वृद्धोपसेविनः यानी बुजुर्गों की सेवा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें उनकी बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। तो नित्यम प्रतिदिन अभिवादन करने से बड़े लोगों को जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो उस प्रकार से इसको अभिवादन करना होता है। तो अगर हम अभिवादन करते हैं और नित्यम वृद्धोपसेविनः, प्रतिदिन बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कीर्ति, और बल यानी शक्ति। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक का अर्थ लिखा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम श्लोक का अर्थ आप लिख कर के बता दीजिए, तो उनके लिए मैंने इन श्लोकों का अर्थ जो है ये लिख दिया है। आप लोग इसे देख लेंगे, यहाँ से मैंने इसको लिख दिया है, प्रत्येक श्लोक का अर्थ जो है, तो आप लोग इसे देख लेंगे और ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। 1 से लेकर के 5 तक के सभी श्लोकों का अर्थ मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। तो सबसे पहले छात्रों से मेरा अनुरोध है कि पाठ आसानी से समझ में आए या भाषा के विकास के लिए छात्र इस शब्दार्थ को याद करेंगे, जिससे उनके लिए पाठ जो है आसान हो जाएगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो मौखिक अभ्यास का है, तो हम लोग अपना मौखिक अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में शुद्धम उच्चारणम कुरुते, शुद्ध उच्चारण करना है। न नृतम, लघु चेतसाम, उदार चरितानाम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षणमेकम्। अगला प्रश्न है श्लोकान कंठस्थीकृत वदत, श्लोक को कंठस्थ करके बोलना है। तो छात्र इस श्लोक को यहाँ से याद कर लेंगे और उसका उच्चारण करेंगे। वैसे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आपका पहला जो श्लोक है वो है आयुषः क्षणम एको अपि न लभ्य कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन
क्षणमेकं न लभ्यते। अगला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्ध्यन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो इस प्रकार से आप लोग इसे श्लोक को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। आपको विकल्प से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है फलिन प्रथमा बहुवचन, यानी फलिन शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा? तो फलिनः। ये व्यंजनांत शब्द है। देख रहे हैं कि व्यंजन से न से अंत होने वाले है, तो इसका रूप जो है आत्मन की तरह चलेगा। तो फलिना, फलिनो, फलिनः। आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इच्छाओं से, आप देख रहे हैं कि इच्छाओं से में आपका से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यानी इच्छाओं से। तो इसका से का प्रयोग जो है से विभक्ति चिन्ह का दो अर्थ में होता है। एक तो तृतीया विभक्ति के अर्थ में और दूसरा पंच विभक्ति के अर्थ में। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प दिया गया है इच्छाओं से यानी मनोरथ है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग में है दान करने से यानी दानेन। दान करने से यानी कि तृतीया विभक्ति में दानेन। चंदन से चंदनेन। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वैसे अगर आप चंदनात भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद वाला कोई लाइन नहीं है, तो चंदनात भी हो सकता है, दानात भी हो सकता है, लेकिन दान करने से के अर्थ में तृतीया विभक्ति दान जो है करने में सहायता प्रदान करे, इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग ही ज़्यादा उचित होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क स्तंभस्य शब्दान ख स्तंभस्य विलोम शब्द सह योजयत, यानी क स्तंभ के शब्दों को ख स्तंभ के शब्दों के साथ जोड़ना है। अप्रियम, तो इसे हम प्रियम के साथ जोड़ेंगे। साधु असाधु, सत्यम असत्यम, अधर्मः धर्मः, सुपुत्रः कुपुत्रः, उष्णम शीतलम। इस प्रकार से हम लोग विलोम शब्दों को जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। अगला प्रश्न है हमारा प्रियं च नानृतं बुर्यात् एषः धर्मः सनातनः। प्रियं च नानृतं बुर्यात् एषः धर्मः सनातनः। अगला है अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। गणना लघु चेतसाम। घ में है चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुः विद्या यशो बलम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। क्वेश्चन नंबर 4 का एक शब्द में उत्तर देना है कि दृशः जनाः नमन्ति। किस तरह के लोग झुके हुए होते हैं? तो नमन्ति किस तरह के लोग? तो गुणिनः, गुणी लोग झुके रहते हैं। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होता है? परिश्रम से, मेहनत से। तो उद्यमेन लिखें या परिश्रमेण लिखें, आपका दोनों ही उत्तर सही होगा। आप उद्यमेन भी लिख सकते हैं, तो उद्यम यानी परिश्रम करने से दोनों उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे म में एकार की मात्रा होगी, परिश्रमेण होगा। कीदृशम सत्यम बुर्यात्, किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए? तो प्रियम सत्यम।
प्रिय सत्य बोलना चाहिए। आप यहाँ लिखेंगे प्रियम सत्यम, बुर्यात बोलना चाहिए। उदार चरिता नाम किम कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए क्या परिवार की तरह है? तो वसुधैव यानी पूरी पृथ्वी, पूरा संसार उनके लिए परिवार की तरह है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक शब्द में उत्तर दिया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं बोलना चाहिए में आप लोग विधिलिंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और अन्यर प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विधिलिंग लकार में आपको बताया है, तो असमान यानी हमको या हम लोगों को, आप बहुवचन में हैं, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो असमान सदा सत्यम वदेयुः, असमान सदा सत्यम वदेयुः, हम लोगों को सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। खामी है, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकती। तो शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क यानी सूखा, वृक्षाश्च वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख, न नमन्ति कदाचन, कभी नहीं झुकती। यानी सूखे हुए वृक्ष, शुष्क वृक्षाश्च सूखे हुए वृक्ष, मूर्खाश्च और मूर्ख, न नमन्ति कदाचन कभी नहीं झुकते। मेहनत से सभी कार्य सफल होते हैं, मेहनत से सभी कार्य पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि सिद्धयन्ति या उद्यमेन सर्वाणि कार्याणि सिद्धयन्ति, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तुम सबको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम सबको यानी बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में है। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ को का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का। तो तुम सबको, तो यहाँ पे होगा माम युवाम युष्मान, सॉरी त्वम युवाम युष्मान, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो युष्मान श्रेष्ठानाम, यहाँ पे बड़ों का यानी षष्ठी विभक्ति में श्रेष्ठ, तो बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, श्रेष्ठानाम सम्मानीयः, सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है चाहिए अर्थ में। तो युष्मान श्रेष्ठानाम सम्माननीयः, सम्मान करना चाहिए। आप वाक्य बनाते समय व्याकरण के बहुत सारे नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप विधिलिंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं चाहिए अर्थ में, या फिर हमने यहाँ अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया है और इस वाक्य में मैंने विधिलिंग लकार का प्रयोग किया है। तो अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हमें कैसा सत्य बोलना चाहिए? तो प्रिय सत्य बोलना चाहिए। हमें, आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है सफलता की प्राप्ति कैसे होती है? तो परिश्रम करने से सफलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास को किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। छात्र ये रचनात्मक अभ्यास जो है चित्रों को देख करके और ये जो शब्द हैं इनके अनुसार आप स्वयं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।